वो अनुलोम विलोम है। चलिए, इससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेट जो होता है, सर्कुलेशन ठीक होता है, उतना ही फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारा लीवर जो होता है, आजकल जिस तरीके का हम लोग तेल मसाला या मिलावटी भोजन करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लीवर को प्रभाव करता है भोजन। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। पढ़े भी होंगे, देखते भी होंगे, इसको पढ़ते कि नहीं कोई? सबसे जो मेन हम लोग का सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप सोचिए कि जो महामानव जो सामने देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव को, उन्होंने कितना छोटा सा मंत्र दिया, इतना छोटा सा मंत्र दिया कि इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। अगर इंसान लड़ता भी है किसी से, इंसान किसी समस्याओं का जूझता भी है, तो इस मंत्र को अगर आत्मसात कर लिया जाए और धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते चले जाएं कि हम अगर इसको अपने आप में धारण करते चले जाएं, तो हमें लगता है कि शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना सरल वाक्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यानी अगर हम बदल जाएं तो युग बदल जाएगा, अगर हम सुधर जाएं तो युग सुधर जाएगा। यानी यह संकल्प है कि भाई पहले हम अपने आप को सुधार लेते हैं। और आज का क्या संकल्प चलता है हम लोग का कि पहले तुम तो सुधर जाओ, पहले सब सुधर जाए, लास्ट में तो हम सुधर ही जाएंगे। तो हमारा ये होना चाहिए कि नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ हमारा अगर अपना प्रयास शुरू हो जाए, हम लोग अपना सुधार करने लग जाए, तो आदमी उत्साह मतलब उस फ्लो में ऐसा बहेगा कि भाई हम ठीक है, दुनिया नहीं सुधरेगी, कम से कम हम सुधर जाते हैं। अगर हर इंसान, अगर हमारे पास हम जितना बैठे हुए, अगर हम लोग भी अगर इस चीज को संकल्प लें कि ठीक है भाई, हम कम से कम गुरुदेव के सिद्धांतों को अपनाएंगे कि क्या हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब सोचिए कि युग बदलने का छोटा सा मंत्र कहाँ पे है? हमारे सुधरने में है ना। अब हम छोटे छोटे बच्चे भी आप हैं, तो आप सुधरे कैसे सुधरेंगे? युग का निर्माण करने चलते हैं। गुरुदेव का गायत्री परिवार का सबसे बड़ा संकल्प क्या है? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, पूरे सृष्टि को बदलने का, पूरे प्रकृति के संरचना के अनुसार मानवीय ढांचा को बदलने का जो गुरुदेव ने संकल्प लिया, उस संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो कहाँ से शुरू होगा? हम लोग को अपने आप से सुधरना होगा ना। तो आप लोग भी बैठे रहते हैं, तो आप लोग भी उस सुधरने का प्रयास तो कीजिए। अब उसको सुधारने के लिए कितना आसान तरीका है, छोटे छोटे चीज दिया गया है। इधर भी पढ़िए आप, सामने पीछे क्या लिखा हुआ है, बस हमारे यहाँ आइए, बस हमारे सामने पीछे, आपके इधर इसके बगल मेरे पीछे सामने पढ़िए, कौन सा चीज लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। इसका मतलब क्या होता है? हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत बनाए रखेंगे। यानी हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसे हम विश्व गुरु के रूप में तगमा देते हैं, जिसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो भविष्य में बनेगा और भूत में कभी था, उसको बनाने का रहेगा। तो पुरोहित कब बनेंगे? जब हम खुद पुरोहित बनेंगे तब तो उसके महत्व को बनाए रखना होगा। तो हमें भी बनना उसके लायक। अगर हम कब बनेंगे? जब हम अपने अच्छी अच्छी आदतों को शामिल करेंगे, अपने आप में कुछ शुरुआत करेंगे। और पूरे साल में अगर सबसे अच्छा समय होता है, सबसे परिवर्तनकारी समय होता है, तो वह यही समय होता है। बसंत पंचमी को इसीलिए मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पूरा प्रकृति में आपको चेंज दिखेगा। हर जगह आप बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि सरसों का फूल खिला हुआ है। आप कहीं भी जाइए, प्रकृति का हर रूप आपको बदला हुआ रहेगा। हम लोग कुछ दिन पहले मनाया 1 जनवरी में न्यू ईयर मनाया, जाकर खूब पार्टी की है, रात भर जाकर मौज मस्ती की है। लेकिन आप कभी देखिए कि प्रकृति किस तरह से परिवर्तन ले रही है, प्रकृति का स्वरूप कहाँ बदल रहा है। उस समय शायद नहीं बदला होगा, आप देखे होंगे तो उस दिन बस सबको रजाई में घुसा हुआ था, प्रकृति भी वैसे ही चादर ओढ़ के ढकी हुई सोई हुई थी। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी देखिए सारा का सारा परिवर्तन होता चला जा रहा है। अनुभव कर रहे हैं ना आप? खाली खड़े हो जाइए, आपका मन बदलने लग जाएगा।
यानी प्रकृति में जब परिवर्तन आता है तो इंसान का मन भी परिवर्तित होते चला जाता है। बस गुरुदेव यही चीज को कहते हैं कि वही बसंती चोला, वही परिवर्तन हम अपने अंदर में लेके आ जाए। अगर आप बदलने लग जाएंगे तो देखिएगा संकोच रूप से जो भी आपके अगल बगल आएगा ना, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आएगा तो वह आते आते बदलने लग जाएगा और इतना परिवर्तित होते चला जाएगा कि जैसे आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बस उसी तरह से कि जैसे एक चंदन के वृक्ष में एक सांप लपटा होता है और क्या करता है, कुछ नहीं करता है, चंदन चुपचाप अपने खड़ा ही रहता है, वो तो वृक्ष है, लेकिन सांप आता है धीरे धीरे उसको लपेट के खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर में चिपक जाता है। तो एक यही परिवर्तन हमारे अंदर भी करना होता है। हमारे अंदर में आंतरिक गुणों को बढ़ाना होगा। अगर आज वसंत का रूप में अगर हम लोग जो संकल्प लें तो एक चीज लें कि बाहर में फेस वॉश लगाना है, बाहर में क्रीम पाउडर जो लगाना है, जितना फैशन करना है आप लोग कर लीजिए, ये तो सब कोई करते हैं, लड़का लड़की सब लोग करते हैं आजकल। लेकिन अंदर से हम कितना अपने आप को सुधार सकते हैं, तो अपने आप को सुधारने का सबसे अच्छा संकल्प हमारे उस पर लिखा हुआ है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। अगर बदलना हो तो सबसे पहले आज आप लोग से एक संकल्प लीजिए। हमारे गुरुदेव ने क्या किया था, हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ था कब, 1911 में। कब हुआ था, 1911 में हुआ था जन्म। लेकिन ये जो बसंत पंचमी है, जो वो गुरुदेव के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, यह समय कब आया, यह 1926 में आया। यानी 1911 में जन्म लिए और 1926 में यानी 15 साल के बाद एक ऐसा समय आया जब एक दीपक जलाकर वो अपने गायत्री का जप कर रहे थे। और गायत्री कहाँ से मिला, जैसे हम आप जानते हैं, जैसे हम लोग को कोई बोले कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए, गुरुदेव से जुड़ गए, वैसे मदन मोहन मालवीय से जुड़ गए। अब मदन मोहन मालवीय ने उनको दीक्षा दिया, तो सामान्य कोई भी लेता है दीक्षा, तो उन्होंने दिया कि गायत्री को जप करना। और उन्होंने एक चीज बोला कि गायत्री कामधेनु है। क्या है, आप लोग नाम सुने कि नहीं कामधेनु का? कामधेनु का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गाय का नाम है, एक ऐसा स्वर्गीय गाय का नाम है कि जिससे आप जो मांगिएगा वो मिल जाएगा। उनसे जैसा, उनके दूध में ऐसा अमृत होता है कि अगर आप पी लेते हैं तो अमृत तो आपको मिल जाएगा और जब जो कुछ खोजिएगा वो मिलेगा। कामधेनु गाय की विशेषता है कि अगर उनके पास बैठ जाइए, बैठने के बाद उनसे जो मांगिएगा वो आपको मिल जाएगा। तो वही कामधेनु वो है। तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, बीएचयू को वही बनवाए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा यह कामधेनु है। कामधेनु का मतलब क्या हो गया कि अगर गायत्री का आप जप करते हैं तो आप जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। आप जो चाहिएगा का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहिएगा कि भाई भगवान ऐसा दीजिए, पावर दीजिए कि जाकर 2-3 को ठोक दें, कोई दिक्कत नहीं हो। पावर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पूरी दुनिया आपको आकर्षित कर ले। पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएं, आपके प्रति सम्मान, आपके प्रति प्यार का भावना बढ़ जाए। जब ये आप देखिए कि आप गायत्री का जप करते हो और आपको जब यह अनुभव हो कि आप जहां जाते हो वहां पे आपसे दुश्मनी खत्म होते जा रही है, लोगों का प्यार बढ़ते चला जा रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं गायत्री आप में फलित हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायत्री का जप कर रहे हैं और आपके अंदर में यह भावना है कि नहीं, अगर हम गायत्री का जप करें तो लोग हमसे डरना स्टार्ट कर दें। अगर यह भावना जिस दिन आपके अंदर है तो समझिए कि गायत्री फलित नहीं हो रहा है। हमारे गुरुदेव में क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र के बाद सबसे ज्यादा जप करने वाला, सबसे ज्यादा इसको गायत्री को साधने वाले हमारे गुरुदेव थे। लेकिन क्या हुआ, इतने बड़े शक्तिशाली आदमी जिन्होंने पहले ही कर दिया था कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। जब तृतीय विश्व युद्ध की पूरी घोषणा हो चुकी थी कि होना होगा अमेरिका और इसके रूस के बीच में, उन्होंने एकदम साफ साफ कर दिया था, लिख दिया था। परिवर्तन के महान से पुस्तक पढ़िएगा, उन्होंने लिख दिया था पहले कि बेटा लाख कोशिश हो जाए, इस विश्व में हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। देखिए आज तक तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं हो पाया। गुरुदेव ने लिखा था कि तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में पूर्व की दिशा से एक ऐसी रासायनिक हवा बहेगी जिसके चपेट में पूरा विश्व इस तरह से आहत हो जाएगा और इतने ज्यादा बीमारियां फैलेंगी कि पूरा विश्व एक तरह से मरते हुए प्रतीत होगा। वहां पे एकमात्र भारत होगा जो अछूता रहेगा उस चीज से, और उसका एकमात्र कारण होगा कि भारत में सूर्य की उपासना होगी और गायत्री का जप होगा और यज्ञ होगा। बस यही 3 चीज भारत को बचाएगा। देखिए आप समय में आपके बीच में सुनेंगे जो कोरोना आया, हमें चीन से उठ के आया और उसमें पूरा विश्व में फैला, लेकिन भारत सुरक्षित रहा। ये तो गुरुदेव का बहुत सारा, क्योंकि गुरुदेव हमारे त्रिकालदर्शी थे। अगर आपको समझना होगा कि आप जिस शक्ति से जुड़ रहे हैं वो कितनी बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को एक्सपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खिलौना दिखाने नहीं आए, हम मदारी दिखाने नहीं आए, हमारा है कि युग परिवर्तन करना है, हमारा है कि हर इंसान को परिवर्तित कर देना है, हर इंसान में परिवर्तन लाना है। हर इंसान का परिवर्तन कब लाएगा, जब आप अंदर से तप कीजिएगा, साधना कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा। तो वह करने के लिए गुरुदेव ने कहा, ये नहीं कहा कि हम एक बार चमत्कार दिखा देंगे, बस उसी चमत्कार के फेरा में आप दिन भर घूमते रह जाइएगा। आप सोचिएगा कि हमारे गुरुदेव तो चमत्कार दिखाते हैं, जिंदगी में आपके अंदर में चमत्कार नहीं होगा, बाकी दुनिया में जो होगा चमत्कार हो जाएगा। तो हमारे गुरुदेव ने यही चीज कहा है कि चमत्कार लाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपने आप को परिवर्तित कर देना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने आप में इतने आप को साथ लें, इतने अच्छे से आगे बढ़ जाएं
कि हमारा किसी से न तो कोई वैर रहे, न किसी से द्वेष रहे। आज भी अगर गुरुदेव का आप संदेश सुनिएगा तो एक बसंत पंचमी के दिन उन्होंने कहा था कि बेटा कोई ये कहता है अगर आपको कि आपके गुरुदेव से आपको कैसे प्रेरणा मिल सकती है, कैसे आप उनसे शक्ति ग्रहण कर सकते हैं, तो सिर्फ हमारे ही गुरुदेव नहीं, पूरे विश्व के किसी भी गुरु से, किसी भी शक्ति से, किसी भी भगवान से अगर आपको शक्ति लेना हो, आपसे उनसे अपने आप को स्थिति को ठीक करना हो या अपने आप को परिवर्तित करना हो, तो एकमात्र कारण हो सकता है, वो हो सकता है श्रद्धा। अगर आपके अंदर में जितनी ज्यादा श्रद्धा होगा, जितना ज्यादा विश्वास होगा, दो चीज आता है, क्या आता है, एक श्रद्धा आता है, एक विश्वास आता है। आप जाइए उनमें भी, आप आजकल आप लोग साईं बाबा के भक्त हैं, उसमें भी देखिएगा दोनों जगह एक श्रद्धा एक सब्र लिखा हुआ था, यानी श्रद्धा भी रखिए, सब्र भी रखिए। यानी कि गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जिस इंसान के पास होगा उसे हर हालत में दैवीय शक्ति मिलेगा ही मिलेगा। निवेदन है कि यह जो बसंती मेला चल रहा है, जो आज से शुरू हो रहा है, और कहते हैं ना कि 40 दिन चलता है, यहाँ से लेके कि यही वो क्षण होता है जब आप अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो प्रकृति सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। आप एक संकल्प लेके जाइए, आप अंदर में सोचिए, आज पूरे दिन रात में सोचिए और कल से उसको शुरू करने का प्रयास कीजिए। आने वाले 40 दिनों तक संकल्प लेके चलिए कि हम इस संकल्प को अपने 40 दिनों में उस चीज को हम पूरा कर लेंगे। थोड़ा समय में हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन उसको संकल्प के रूप में पूरा कीजिए और देखिएगा कि आप होली आते आते उस चीज को अपने में आत्मसात कर लेंगे। और अगर आने वाला 1 साल अगर आप इसे नियमित रूप से करते गए चले गए तो आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कम से कम पढ़ाई भी करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ कम से कम सुबह में योग, जब कम से कम भगवान सूर्य को प्रणाम करना सीखिए और सुबह सुबह जगना सीखिए, क्योंकि जब तक आप जगेंगे नहीं ना तब तक आप सूर्य का तेज आपके अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए कितना भी कुछ हो, आप यह प्रयास जरूर कीजिए कि भगवान भास्कर के जगने से पहले आप जग जाइए। यह संकल्प और बहुत अच्छी अच्छी चीजों का संकल्प है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज गुरुदेव के इस जन्म शताब्दी के अवसर पर तो क्या बताएं आपको कि सन 1926 में आज ही के दिन गुरुदेव के पूजा स्थली पर एक दीपक के माध्यम से एक दिव्य शक्ति प्रकाशित हुए थे और उन्होंने गुरुदेव को कहा कि बेटा यह तुम्हारा चौथा जन्म है। इससे पहले भी तुम कबीर बन के आए थे, समर्थ गुरु रामदास बन के आए थे, रामकृष्ण परमहंस बन के आए थे, और यह चौथा जन्म के रूप में तुम आए हो, पंडित श्री राम बन के आए हो। इसके बाद तुम्हें बहुत सारा काम करना है, इसलिए सोने का वक्त नहीं है। और तब से गुरुदेव जब जगे और उस प्रकाश के विघ्न में सर्वेश्वरानंद महाराज जिनका 800 साल के लगभग उम्र है, हिमालय में रहते हैं और वो अपने आया उनको प्रकाश के रूप में दिए। उसके बाद से गुरुदेव अनंत रूप से 24 लाख का 24 महापुरुषन किए। अब सोच के देखिए आप कि गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखना, इतने सारे मिशन को संचालित करना, मथुरा के बाद फिर शांति कुंज जाना, शांति के बाद फिर हिमालय चले जाना और आज तक सतत चलते जाना, तो यह कहीं ना कहीं छोटे मोटे शक्ति से तो संभव नहीं था। तो इतने बड़े शक्ति के रूप में अगर हम लोग जुड़े हैं तो वह आज का ही दिन था और आज के माध्यम से यह जो अखंड दीपक है वह 99 साल का हो गया। आप 1 साल, 1 दिन, 2 दिन आप बहुत सारे टोटका सुनते होंगे, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे टोटके आते रहते हैं कि 1 दिन दीपक जला लीजिए, 1 महीना जला लीजिए, 40 दिन जला लीजिए। आप सोच के देखिए कि जो दीपक 99 साल से जल रहा होगा और एक नहीं हजार रूपों में जल रहा है, वह शांति कुंज के भी कई दीपकों में जल रहा है, मथुरा में जल रहा है, आंवल खेड़ा में जल रहा है और तमाम शक्तिपीठे हैं वहाँ पे अखंड दीपक के रूप में जल रहा है। बहुत सारे परिजन लेके चले गए हैं वो जो और आज आप यहाँ जो दीपक जल रहा है, हमारे घर में जो अखंड ज्योति जलती है उसी का दीपक आपके पास लेकर आए। हम सोचे कि आज आपको अखंड दीपक के रूप में ही दर्शन कराएं। हर बार तो जब संडे को होता था तो आप यहाँ ऐसे सामान्य दीपक जलाते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब से हम अपने घर में मेरा जो अखंड दीपक जलता है, हमने कहा कि हर संडे को कम से कम लोगों के बीच में लेके आइए। आपके यहाँ आप लोग भी अपने स्तर से कर सकते हैं, हम लोग भी वैसे ही करते हैं, परेशानी थोड़ा होती है, लेकिन वह अब सोच के देखिए कि वह 99 साल का दीपक जलते जलते आज कितना विशाल रूप में आ गया और कितनी शक्ति अपने अंदर में अर्जित करके रखे होगा। देखो उसके कार्यक्रम में कभी जाइएगा तो आप लोग को एक से एक भक्त मिलेगा जो सामान्य रूप से दिखेगा, ना उसका दाढ़ी भरा हुआ रहेगा, ना मूछ भरा हुआ रहेगा, ना बाल भरा हुआ रहेगा, लेकिन उसके पास तब कितनी ज्यादा शक्ति होती है, गुरुदेव से इतनी ज्यादा अंतरंगता होती है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो अगर उस सौभाग्य में जाने का अवसर मिलेगा हमें, यह 99वां साल जो चल रहा है, तो आप लोग हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस बसंत पंचमी से अगले बसंत पंचमी का एक रूपरेखा जरूर बनाइए। आपको नहीं आ सक जब किए हो तो 3 माला का कीजिए, 5 माला का कीजिए, 11 माला कीजिए, नहीं होता है तो गुरुदेव के मंत्र के साथ जप करने का लीजिए, लेकिन एक संकल्प बनाइए, कुछ अच्छी चीजों को शामिल करने का संकल्प बनाइए। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये नियमितता का संकल्प बनाइए कि हम इस समय उठ के इस समय पढ़ेंगे, इस समय करेंगे। अपने खान पान का नियमितता बनाइए कि ठीक है बाहर का खाना धीरे धीरे हम छोड़ देंगे, आने वाला 40 दिनों में बिल्कुल खत्म कर देंगे, या अगर हम खाएंगे तो ये चीज खाएंगे। आपके पास तमाम पुस्तकें उपलब्ध है, आप लोग कभी पढ़िएगा, कभी आते होंगे तो नहीं पढ़ पाते होंगे क्योंकि लेट आते हैं। यहाँ पे गुरुदेव के सारे संकल्प, सारे क्रियाकलापों का एक प्रदर्शनी लगा हुआ है।
आप लोग पढ़िए और गुरुदेव का जो भी अच्छी चीजें लगे आप उसके अंदर में शामिल कीजिए। और अब तक जितना लाइफ जी रहे हैं ना, अब तक जैसा आप लोग लाइफ जिए हैं, उसके बाद आप कंपेयर करके देखिए, आने वाले 40 दिनों के बाद आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या हम जो मेरा लाइफ था वो सही था या गुरुदेव के माध्यम से हमने कुछ जो सीखा वो सही था। इस चीज को अपने आप में शामिल कीजिए और परिवर्तन कीजिए। कैसे कहते हैं कि शादी ब्याह होने वाला रहता है तो पहले से लोग जिम करने लगता है, पहले से लोग फिटनेस पर ध्यान देने लगता है। क्यों करता है भाई? शादी तो किसी एक का ही होता है, लेकिन हर कोई करता है कि ताकि हम जाए तो हम भी अच्छा लगे, हम भी अच्छा लगे। वही एक आध्यात्मिक पर्व मनने जा रहा है। 100 साल जब पूरा होगा हमारा अखंड दीपक का, तो पूरे विश्व में तहलका मचेगा, पूरे विश्व के प्राकृतिक रूप से एक उल्लास मनेगा। तो कम से कम आप भी तो खड़ा होकर बोल सकते हैं ना कि हमने भी 1 साल से तप किया है और इस अखंड दीपक को साक्षी मान के अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास किया है। हर किसी को ये नहीं प्रयास करना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस हम कर रहे हैं वही इतना सा मतलब है। हमारा अपना संकल्प होना चाहिए कि हम अच्छे से काम करेंगे, हम अच्छे से सब कुछ करेंगे और गुरुदेव के संकल्पों को धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। तो क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज करना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए? आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। योग में कुछ नहीं आता, देखिए कितना अच्छा प्राणायाम बताया जाता है। हम इसीलिए अपने कार्यक्रम में सुबह शुरुआत में प्राणायाम रखते हैं कि आप लोग थोड़ा सीख जाइए। नहीं होता है बताने को तो पूरा दुनिया जानता है, हर जगह आप लोग सीखे हुए हैं, हर लोग यूट्यूब में भी जान जाइएगा, बाबा रामदेव करवाते रहते हैं और भी बहुत लोग करवाते रहते हैं, लेकिन उसको कर नहीं पाते। मतलब वहां से आंख से देख के अपने शरीर तक लाने में हमको वर्षों का समय लग जाता है। आप कभी अनुभव करते हैं कि जिस चीज को आप देखते हैं ना, देखने को उसको खींच नहीं पाते हैं। हम यहाँ पे करवाते कि नहीं, आप देखिए नहीं, आप कर लीजिए। करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे करने लगेगा। आप लोग को कुछ सीखे, प्राणायाम सीखा है कि नहीं? तो उसको अपनाइए। कुछ नहीं, 5 मिनट सुबह में, 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम में, इतना समय। जब इतना समय हम बर्बाद करते हैं, आप कभी सोचते हैं कि हम कितना समय बर्बाद करते हैं? सुबह शाम कभी सोने में, खेलने में, रोड पे घूमने में बर्बादी कर देते हैं। तो जब इतना बर्बाद कर सकते हैं तो 10 मिनट और बर्बाद कर सकते हैं। कभी अनुभव कीजिए इस चीज को कि हर चीज में बर्बाद करते हैं समय, तो 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम में, 20 मिनट और बर्बाद कर ही सकते हैं ना। 20 मिनट और बर्बाद कर दीजिए। लेकिन इस बर्बादी के पीछे देखिएगा कि यह ऐसा नहीं हो कि यह 20 मिनट आपको पूरे के पूरे 24 घंटा को कंट्रोल कर दे। आप इसी को अनुभव कीजिएगा और सबसे निवेदन करेंगे, बच्चों के लिए भी, माताओं के लिए भी, सबके लिए कहेंगे कि इस चीज को प्राथमिकता के साथ हर जीवन में अपनाइए। अगर वो अपनाते हैं ना तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि 20 मिनट सुबह का, 20 मिनट शाम का, और निश्चित रूप से आपका परिवर्तन होगा। और दूसरे में चूंकि गुरुदेव का आज आध्यात्मिक जन्म दिवस है, पूरे विश्व में गायत्री परिवार अपने उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है और प्रकृति इस पर्व को मना रही है, जो कि बसंत का पर्व है। बसंत ऋतुराज होता है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी इस चीज को अपनाइए। योग, ध्यान, प्राणायाम, 3 चीज को जरूर अपनाइए। ध्यान नहीं आता हो तो भगवान सूर्य का ध्यान कर लीजिए, बताए होंगे ना आप लोग पहले भी। भगवान भास्कर का ध्यान कर लीजिए, उनको उगते हुए सूर्य का, जैसे छठ वाला भगवान को देखते हैं, या तो सामने बैठ कर लीजिए, चाहे घर में ध्यान कर लीजिए, वह ध्यान कीजिए। और उसके बाद स्वाध्याय जरूर कीजिए, कोई अच्छी चीज है। प्रतिदिन एक नियम आप लोग बनाइए कि प्रतिदिन एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छी चीज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि यूट्यूब पे आ जाता है, आजकल ढेर प्रवचन आ जाता है, बस उसी को सुनते सुनते बीत जाता है। आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़िएगा ना तो आपका आंखें वहाँ पे कंसंट्रेट होगा, आपका माइंड कंसंट्रेट होगा और तब उसे जान पाइएगा। कोई एक चीज जो अच्छा चीज मिला नहीं मिलता तो गुरुदेव का सदवाक्य का पुस्तक है, किसी भी अच्छे राइटर का पुस्तक हो, आप उसे छोटा छोटा चीज 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन पढ़िए। आप पढ़ने के बाद सोचिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, बस उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और दूसरा चीज क्या कीजिए कि सेवा का भाव दीजिए। आप लोग जरूर कहेंगे कि सेवा के लिए समय निकालिए। हर दिन, 10 दिन, हर 5 दिन, हर 15 दिन पे जो भी हो सकता है, कहीं सेवा होता हो तो या उस सेवा में आप शामिल हो जाइए। चाहे कुछ पैसा, 10 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये, 20 रुपये लगा कर रूप में शामिल होइए, लेकिन शामिल होकर सेवा कीजिए। आप अभी सेवा करेंगे ना तो बुढ़ापा में आप अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। अब शुरू से ही आदत खत्म हो जाएगा तो सेवा ही कहाँ कर पाएंगे? आदत ही नहीं रहता है। आजकल माँ बाप बोलते हैं ना कि बच्चा बुढ़ापा में सेवा नहीं करता है, वो कहाँ से सेवा करेगा? उसको तो आदत ही नहीं है करने का। तो आदत ही नहीं है तो फिर कहाँ से कर पाएगा? अब माँ बाप को आदत नहीं है करवाने का, तो जब दोनों का समन्वय तालमेल बिगड़ जाता है तो बुढ़ापा में कहाँ से तालमेल बैठेगा? न उनका तालमेल बैठेगा आपसे, न इनका तालमेल उनसे बैठेगा। इसलिए हर आदमी के, आप जैसे माँ है तो आप जरूर कीजिए कि बेटा से कुछ नहीं कीजिए, खूब प्यार कीजिए, लेकिन इसको जरूर कहिए कि शाम के बेटा मेरा थोड़ा पैर दबा दो। तो उसको आदत बना दीजिए ना कि हल्का सा वो अपने आप माँ बाप का पैर छूना सीख जाए। और जब ये सीख जाएगा ना तो जीवन पर्यंत वो सीखते रहेगा। उसका अभ्यास नहीं भी करेगा तो उसके मन में रहेगा कि चलो हम कभी दबा दो, उसके अंदर भावना तो आ जाएगी ना, तब वो आपके लिए काम कर पाएगा। तो बच्चों को अच्छा चीज सिखाइए और आप लोग से निवेदन जरूर करेंगे कि प्रयास कीजिए, चाहे जैसे भी हो, हल्का फुल्का सेवा करने का भावना से कीजिए। तो इसके साथ ही आज विशेष पर्व के अवसर पर एक छोटा सा संक्षिप्त हम लोग दीप महायज्ञ करेंगे। अभियान में जुड़िए,
हम संडे का कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी आप जुड़िए और बताइए कि नहीं हमको इस चीज से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस चीजों को और ठीक कर सकते हैं, तो उसको भी ठीक करेंगे। और अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो पूरा देव शक्ति हमारे साथ होंगी। यह विश्वास के साथ, यह उम्मीद के साथ, हम यह संकल्प के साथ आज का यह विधि प्रदान शुरू करते हैं। आइए सभी लोग कमर सीधी करके बैठिए। पवित्रीकरण, इस भावना से कि हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। गुरुदेव ने खुद ही कहा है कि हम एक मसाल के रूप में काम करते हैं। मसाल का मतलब क्या होता है? एक संगठन के रूप में काम करते हैं। तो संगठन तो बहुत सारे लोगों का होता है, डॉन का भी संगठन होता है, रोड पे घूमने वाला का भी संगठन होता है। तो कभी एक अच्छे लोगों का भी संगठन बना के देखें और हम लोग ये बोल सके कि नहीं भाई, हम लोग तो वो गायत्री परिवार के सदस्य हैं, नवोत्तुल के सदस्य हैं, कि आप मेरे यहाँ आके तो देखो कि हम किस तरह के लड़के हैं, हम किस तरह के आदमी हैं, हमारा क्या स्वरूप है। बाहर से रोड पे तो बहुत लोग दिखेगा, रोड से हम भी सामान्य, आप भी सामान्य दिखोगे। तो भाई आपको अगर देखना हो कि हम क्या करते हैं तो आप मेरे कार्यक्रम में आइए, आप हम लोग से जुड़िए। निश्चित रूप से आपसे कोई जुड़े और उसे अच्छी चीजें अनुभव होने लगे, बस यही संकल्प की पूर्ति है। तो हम लोग को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर से जो कुछ भी निकलता है बाहर, कोई ना कोई अच्छी चीजें सीखे। यही पवित्रता हमारे अंदर में धारण करना है। आंखें बंद, कमर सीधी और भावना कीजिए कि भगवान प्रकृति से वह संकल्प लेते हैं, वह पवित्रता लेते हैं जो हमारे अंदर से बाहर से पवित्र करे और हमें स्वच्छ बनाए, हमारी मानसिकता को स्वच्छ बनाए, हमारी विचारधारा को स्वस्थ बनाए। और इसके साथ मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग भावना कीजिए कि प्रकृति से वह स्नेह, वह ऊर्जा आपके अंदर में प्रवाहित हो रही है। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि व यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। हम अंदर बाहर मन तीनों से पवित्र हों, यह भावना करते हुए हम 3 बार आचमन करेंगे। आचमन एक यहाँ पे मुख्य रूप से वो करेंगी जो बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग भावना कीजिएगा कि 3 जल के माध्यम से हमारा तीनों शरीर शुद्ध हो रहा है, हमारा बाह्य शरीर, हमारा अंतर शरीर और हमारा कारण शरीर, और तीनों के माध्यम से हम पवित्र होते चले जा रहे हैं। हमारे मन, वाणी और अंतःकरण, मन में कोई छल द्वेष न रहे, वाणी में किसी प्रकार का द्वेष न रहे, किसी प्रकार के कोई के बीच कटुता न रहे, और अंतःकरण में सदैव भगवान की पवित्रता, भगवान का स्नेह प्रवाहित हो जाए। इसी भावना के साथ 3 बार आचमनीय जल का भावना किया। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्वेतां स्वाहा, शिखा वंदनम। अब हमारे शरीर में जो एंटीना है, शिखा है, आप उसे, जब आजकल तो बच्चे फैशन के रूप में एंटीना रखते ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है, लेकिन शिखा रखनी चाहिए। शिखा रखने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है बहुत ही साइंटिफिक बना हुआ है, और अगर शिखा रखते हैं ना तो शरीर ऊपर से जितने भी अच्छी चीजें होती हैं उसको ऑब्जर्व करती है। और जब शिखा रखेंगे नहीं तो भगवान की जो भी अच्छी चीजें हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन आता नहीं है, वो एक एंटीना के रूप में काम नहीं करता है। तो अगर नहीं है तो अगली बार से उसे बनाइए, रखिए, और है तो उसको ऐसे पकड़ते हुए उसकी पूजन करते हुए कि हे भगवान, आपके माध्यम से जो कुछ भी है हमारे अंदर में प्रभावित होता चला है, अच्छी चीजें प्रकृति से हमारे अंदर में आती चली जाए। इसी भावना से ऐसे दोनों हाथ, अगर है तो भी ठीक, नहीं तो ऐसे हाथ को छूते हुए यह भावना करें कि हमेशा सद्विचार और सद्भावना हमारे अंदर संचार करती रहे, हमेशा अच्छी बातें, सबके प्रति अच्छी सोच हमारे अंदर में आती रहे। इसी भावना से शिखा वंदन करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, अब दोनों हाथ गोद में रख के लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और भावना यह कीजिए, जैसे अभी आप लोग प्राणायाम कर रहे थे ना, उसमें भावना आपको नहीं जोड़ा जा रहा था। भावना आपको यह जोड़ना है कि हम बाहर से वह शक्ति को अंदर खींच रहे हैं और हमारे अंदर से जो कुछ भी गड़बड़ चीजें हैं वो बाहर निकल रही हैं। जब यह भावना आप करेंगे ना, तो यह जब भावना करेंगे तो बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे आप। कोई भी तरह की बीमारी हो, कोई भी तरह की समस्या हो, अगर उससे ठीक होना हो तो सबसे सरल तरीका है 10 मिनट प्राणायाम। एक प्राणायाम कीजिए, भगवान की ऊर्जा को अपने यह भावना करते हुए, जब तक आप उसे भावना नहीं जोड़ेंगे तब तक वो शक्ति आपके अंदर काम नहीं करेगी। इसलिए भावना कीजिए कि बाहर की चीजों को हम अंदर खींच रहे हैं, अंदर में ऑब्जर्व हो रहा है, अंदर में जहां कुछ भी गड़बड़ियां वो ठीक कर रहा है, और उसके माध्यम से फिर अंदर से जो ठीक होने के बाद जो खराब वो चीजें हैं वो हमारे बाहर सांस के बाहर निकल रहा है। लीजिए, रोकिए, छोड़िए, रोकिए, फिर लीजिए। हम मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग कीजिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः।
अब हम अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उसको पवित्र करेंगे कि हमारे हाथ से, हमारे आँख से, हमारे नाक से, हमारे कान से और हमारी भुजाओं से और हमारे जंघाओं से, पैरों से कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा बात, कोई ऐसा विचार ना हो जो किसी को ठेस पहुंचाए, जो अनैतिक हो और जो किसी पर द्वेष की भावना से हो। यही भावना के साथ आइए न्यास की भावना करते हैं। जिस अंग को बोलेंगे उस अंग में यह भावना कीजिएगा कि उसके माध्यम से हमारे अंदर पवित्रता का वास हो, और यह भावना करेंगे कि उस अंग को हमेशा पवित्र बनाए रखेंगे ताकि हमारे अंदर में किसी प्रकार के भी नेगेटिविटी और किसी प्रकार के कोई भी अपवित्र चीजें हमारे अंदर में संचार न करें। ओम वांग में आसे अस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणा अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णियोर में श्रोतम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुओर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उरोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम स्थानी में गानी तनस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। जिस पृथ्वी माता के हम ऋणी हैं, जिनके ऊपर चलते हैं, खेलते हैं, अनाज लेते हैं, खाते पीते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। साथ ही उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए जिनके बदले में हम कुछ लेते हों, जिनकी कोई सेवा लेते हों और हम कुछ दे नहीं पाते हों, चाहे देते हों तो शायद उसके बराबर नहीं दे पाता हो। इसी भावना से सभी लोग धरती माता को प्रणाम कीजिए कि हे माता, आपकी जैसी सहनशीलता, आपके जैसा तेज हमारे अंदर में धारण करने की क्षमता हमारे अंदर में भी आए, हम भी गंभीर बन सके, हम भी अपने अंदर में कृतज्ञता का भावना रख सकते हैं। इसी के साथ सभी लोग प्रणाम कीजिए। बाकी वहां पे दीपक पे के पास एक चम्मच छोड़ के, ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। चलिए अब दोनों हाथों को जोड़ के गुरु आह्वान करते हैं। उस विराट ब्रह्म से एकाकार करने वाले हमारे गुरु, जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष जन्म किए, गायत्री के किए, जो महर्षि विश्वामित्र के बाद सबसे ज्यादा गायत्री का जप करने वाले इस धरती पर किसी संत के रूप में परिवर्तित हुए, जिन्होंने 3 जन्म पूर्व में लिया और चौथे जन्म के रूप में इस युग परिवर्तन के संकल्प को पूरा करने का दायित्व उठाया है। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बाकी वहाँ पे मुख्य पूजा स्थली पर पूजा करें। आइए सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का आवाहन दोनों हाथ जोड़ के। ओम माया तु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। प्रेम से बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। आप लोग भी जो दीपक जल रहा है, दीपक में भावना लाइए कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस दीपक के माध्यम से अपने जिस तरह यज्ञ में आहुति देते हैं, उसी तरह से भावना करें कि हमारे अंदर से किसी प्रकार का गंदी चीजें हो, किसी तरह की खराब बातें हो, वह इस दीपक के आहुति के माध्यम से हम विसर्जित करते चले जा रहे हैं, और उनसे निकलने वाला तेज, उत्साह, उमंग को हम अपने अंदर, बसंती चोला को अपने अंदर धारण करते चले जा रहे हैं। यह भावना करते हुए यह दीप यज्ञ का संकल्प पूरा करना है, यह मंत्र का आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः।
महाकाल जय 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 महाकाल सोतों को जगा दिया जिसने सोतों को जगा दिया रागों को जिसने चला दिया रागों को जिसने चला दिया जगतों को जिसने दौड़ाया जगतों को जिसने दौड़ाया शाह को दे प्रेरक उछाल शाह को दे प्रेरक उछाल जय महाकाल 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 जो पाप ताप का हरता है जो पाप ताप का हरता है जो युग परिवर्तन करता है जो युग परिवर्तन करता है माँ आदि शक्ति को साथ लिए 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 जो बदल रहा है सृष्टि